हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ट्वेल्थ मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एक भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है दीर्घवृत्त इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर से मैंने लिया हुआ है। तो इसमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपको इंटीग्रेशन की मदद से निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आप अच्छे से इसका डायग्राम बना लेंगे दोस्त तो 50% काम आपका वहीं पर डन हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, जो दीर्घवृत्त होता है, एलिप्स होता है, उसका व्यापक समीकरण होता है कुछ इस प्रकार से। यदि आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर का 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप का ये समीकरण दिखाई दे रहा है क्योंकि ये दीर्घवृत्त है। ठीक है, और दीर्घवृत्त का ये व्यापक समीकरण होता है। दोस्तों, जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमें क्या मिलकर आएगी, ए स्क्वायर की जगह क्या है 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका दोस्त, ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बी स्क्वायर की जगह क्या है 9 है, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट लेंगे 9 का तो कितना आ जाएगा 3। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन है। दोस्तों, जब भी ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन होती है तो जो दीर्घवृत्त होता है वो एक्स एक्सिस पर बनता है, अर्थात कि एक्स अक्ष पर। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर बनेगा ये हमारा दीर्घवृत्त, मतलब इस प्रकार से बनेगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ए बड़ा है बी से। ठीक है, क्योंकि ए 4 है और बी 3 है। ठीक है, और दोस्तों ये आपका मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये होती है आपका ए होता है। ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है दोस्त, 4 है। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है, मतलब 0,0 है। और दोस्तों ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाई अक्ष पर जो है ये आपका बी की वैल्यू होती है। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपल सा काम क्या करेंगे कि इस वाले भाग का, जिसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका 4 गुना कर देंगे तो इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दीर्घवृत्त 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका 4 गुना कर देंगे। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष को बेस मानकर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी। ठीक है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए, आपको वाई चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग जो समीकरण आपको क्वेश्चन में समीकरण दिया गया उसको लिखते हैं और उससे वाई का मान हम लोग सिंपल निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस का वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर का 1 दिया गया है। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है y इंटू डी एक्स, तो y चाहिए। तो वाई स्क्वायर बटा 9 को इधर रहने देंगे, इधर इसको भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16। अब क्या करेंगे, 9 को भी इधर लेकर चले जाएंगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट का हो जाएगा, रूट में 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16। दोस्तों 9 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट होता है 3 होता है। ठीक है, और हर में क्या आपके पास है 16, 16 का रूट कितना लेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कड़ी के अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, आपका 16 इंटू 16, 16 में 1 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यही y का आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, पहले इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका हम लोग क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो ये पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे दीर्घवृत्त का। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंपल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का, दोस्तों यहाँ पर आप अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं।
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। दोस्तों जब एक्स अक्ष के अनुदिश आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो y dx इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और लिमिट a टू b, तो ये इस भाग का भी क्षेत्रफल है, लेकिन हमें पूरे दीर्घवृत्त का चाहिए तो इसका 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, यानी 4 गुना करना पड़ेगा इस क्षेत्रफल का। तो कर दिया हमने। अब आइए हम लोग वैल्यू इसमें रखते हैं। लिमिट कहाँ से लगाएंगे, स्टार्टिंग टू फाइनल, ठीक है। स्टार्टिंग कितना है 0, ये मूल बिंदु है तो 0, और ये कितना है 4, तो 0,4, क्योंकि इसका जब निर्देशांक निकालेंगे क्या हो जाएगा 4,0, तो लिमिट कितना हो जाएगा 0 to 4, तो 0 to 4 कर देंगे। और y कितना है, इतना है 3/4, 3/4 रख देंगे, सिंपल 3/4 रख दीजिए। फिर कड़ी में आपका क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोस्तों ये 3/4 आपका कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, तो 4 गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। और इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4, और इंटीग्रेशन के अंदर 16 है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसको जब इतना को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर विशिष्ट समाकलन का एक फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। यदि आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो यहाँ पर साइड में देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन होता है मेरे भाई 1/2x कड़ी में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, और प्लस का ए स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपान ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस फॉर्मेट का नहीं दिखाई दे रहा है, बस अंतर किस बात का है, यहाँ पर ए है, ए के स्थान पर क्या है 4 है, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले को इसमें हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा आपका, इधर तो 3 बचेगा, फिर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स रूट में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है 16 है, यानी कि 4 का स्क्वायर है, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर है, बटा 2 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो ये की वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है, ठीक है, तो 4 रख देंगे। अब दोस्तों इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 4 है। और लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो लिमिट होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की ही मान होता है, ठीक है। तो एक्स के स्थान पे इसको रखेंगे सिंपल। तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसके स्थान पर 4 रखेंगे, तो इंटू 4 हो जाएगा। फिर रूट में 4 के स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर भी एक्स है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बटा 2, तो ये स्क्वायर है तो इसको करेंगे सॉल्व, तो चाचू को 16 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, सिंपल। देखिए 4 का स्क्वायर है तो 16 लिख सकते हैं, फिर 2 से इसको भाग करेंगे तो 8 बार में हो जाएगा। फिर x/4, एक्स की वैल्यू कितना है 4 है, तो 4/4 हो जाएगा। फिर माइनस का लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट कितना है 0, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखिए, तो 1/2 हो जाएगा। इंटू में एक्स, एक्स यहाँ पर कितना है 0 रखना है। फिर इंटू में कितना है 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स का कितना रखना है 0 रखना है। फिर प्लस का लगाएंगे, लेकिन प्लस लगाएंगे और ये माइनस है बाहर, तो इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, सिंपल। तो ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स कितना है दोस्तों 0 रखना है, बटा 4। दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आने ही वाला है, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, इधर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इसको 2 बार में कटेगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर साइन इनवर्स 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 1 हो जाएगा, सिंपल। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का 0 में गुणा करेंगे, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा फाइनल। और ये भी आपका 0 हो जाएगा। कैसे सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर 0 है और ये यहाँ पर 4 है, तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितना होती है 0, और 0 का इसमें गुणा कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब इधर भी आपका माइनस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके दोस्त, तो आइए इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 है, मतलब ये कितना आ जाएगा 8 इंटू साइन इनवर्स 1,
तो साइन इनवर्स वन मतलब कहने का मतलब साइन में किस डिग्री का मान 1 होता है दोस्तों, आपको पता होगा कितना होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो π/2 यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर बच रहा है दोस्त 4×3=12 हो जाएगा, और इधर पाई बचा हुआ है। तो यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग इकाई। तो यही दोस्तों इसका फाइनल इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी और शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।